तो आज है 35वां दिन, है ना। आज हम पढ़ेंगे तृतीय भाव के बारे में। तृतीय भाव में ग्रहों का सामान्य फलादेश, है ना। ग्रहों का सामान्य फलादेश कहेंगे इसको। ये पूर्णतः फलादेश नहीं है ये, है ना। जो कहते हैं कि मतलब पूर्णता नहीं है पर इसका असर रहता है। ये बातें हैं, बहुत कुछ आप देखोगे ना, बहुत से लोगों की कुंडली में मैच करेंगी, है ना। हाँ, वो सब लोगों के कुंडली में मैच करेगा, थोड़ा थोड़ा सामान्य फलादेश, है ना। तो आज हमारा है ये वाला भाव, तृतीय भाव, है ना। तो तृतीय भाव से विचार किसका होता है? हाँ, तो तृतीय भाव से विचार होता है किसका? साहस का, है ना। हाँ हाँ, प्रयासों का, है ना, कि हम कितना प्रयास करेंगे, है ना, जीवन में कितना प्रयास करेंगे। छोटे भाई बहन का ना, छोटे भाई बहन का। और किसका होता है? नाक कान गला का भी होता है ना। संचार लेखन का, मीडिया का, छोटी यात्राओं का। छोटी यात्राओं का भी है ना, छोटी यात्राओं का। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें से? साहस पराक्रम तो ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। प्रयास भी ठीक है, छोटे भाई बहन ये भी सही है, मान लो। सबसे ज्यादा ये है कि ये इच्छाओं का भाव है ना। इच्छाओं का भाव भी है ये इच्छाओं का भाव है ये क्या है? किसका है? पंचम प्रेम का। प्रेम और इच्छा का ये दोनों का लगेगा तो क्या होगा? इसका स्वामी जब एक साथ बैठेगा तो क्या कहेगा? क्या कैसा उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा? ये प्रेम है, ये इच्छा है, इंटरेस्ट रहेगा, है ना। ये भी ले लो इसके साथ में, तब 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, इनके स्वामी हो गए एक साथ में। और इधर बैठ गए तो ये इसके और इसके। हाँ हाँ हाँ। और मान लो कि ये देखो, ये शत्रु भी हो रहा है इसका, नहीं हो रहा है। 1 2 3 यहीं तक आएगा, 1 2 3 यहाँ तक ही आएगा स्वामी। तो यार ये शत्रु घर भी हो गया। इसका स्वामी इसमें जो घर रहेगा वो भी शत्रु कहलाएगा, है ना। इसका जो संबंध बनेगा, इच्छाओं का भाव है ये। और ये प्रेम का है, ये इधर बैठ जाएंगे, दिक्कत है। कमजोर अवस्था में है तब भी दिक्कत है। इच्छा तो रहेगी पर पूर्ण होने में दिक्कत होगी, है ना। इसी तरह मान लो कि जॉब की इच्छा है, ये यहाँ का स्वामी है, या यहाँ के स्वामी की दृष्टि संबंध है ना। तो इच्छा तो हो रही है, तैयारी भी हो रही है, पर सफलता कहाँ तक मिल रही है वो तो देखना पड़ेगा उस भाव में, है ना। इच्छा तो इसकी है कि हम धनवान बन जाए, पर हमें धनेश को भी तो देखना पड़ेगा ना, है ना। इच्छा तो है कि हमारे पास भूमि भवन वाहन सब कुछ हो, किसकी इच्छा नहीं होती है ना। पर ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि ये कैसा है। हाँ, इधर केतु बैठेगा तो थोड़ा सा ये समझ में आता है कि चलो कुछ उदासीन रहेगा इंसान, इच्छाओं के प्रति भी कुछ उदासीन रहेगा ना। मिला तो वाह, नहीं मिला तो भी वाह। इच्छा तो होगी पर फिर वो वाली इच्छा होगी ना। कौन सी इच्छा होगी? वैराग्य वाली। हाँ, वैराग्य वाली इच्छा ज्यादा प्रबल रहेगी।
अब हम यहाँ पे सूर्य से शुरुआत करते हैं। सूर्य का प्रभाव कैसा होगा यहाँ पे? थर्ड हाउस पे अगर सूर्य, हाँ, तो थर्ड हाउस पे अगर सूर्य बैठा है तो कैसा रहेगा? हम्म। साहस है तो साहसी हो जाएगा, है ना, साहसी होगा, पराक्रमी भी होगा। मतलब पराक्रम का मतलब ये नहीं कि किसी से लठ लेकर के दौड़ पड़ो, किसी के ऊपर लठ चलाओ तभी पराक्रम है ना। कर्मशील होगा, मेहनती होगा। पराक्रम का मतलब ये समझ लो कि मेहनती हो जाएगा। अब वो युद्ध तो चालू नहीं है कहीं पे, है ना, युद्ध तो कहीं पे चल नहीं रहा है कि जाकर के वो वहां लड़ाई करेगा। हाँ, अब दूसरा क्या, छोटे भाई बहनों से लड़ाई कर सकता है, पर ये जरूरी नहीं है कि सूर्य बैठे तो लड़ाई ही करेगा। छोटे भाई बहनों के ऊपर अधिकार भी तो होगा ना इसका। छोटी भाई बहनों के ऊपर अधिकार दिखाएगा अपना। राजा है तो अधिकार तो दिखाएगा ही, है ना। छोटे भाई बहनों के ऊपर अपना अधिकार दिखाएगा। सूर्य खराब होगा अगर तब ये दिक्कत करेगा, भाई बहनों से झगड़ा करवाएगा, है ना। छोटी यात्राएं भी होती रहेंगी, है ना। और कुछ हद तक सूर्य इच्छाओं की पूर्ति में भी सहायता करेंगे, है ना। सूर्य की स्थिति होने से सूर्य इच्छाओं की पूर्ति में भी सहायता करेंगे, है ना। और दूसरा क्या है कि तीसरे भाव पे अगर सूर्य बैठता है तो ये राजा है, तो राजनीति की तरफ भी इच्छा करेगा। इच्छा को ले जाएगा राजनीति की तरफ। हम कहते हैं बहुत बड़े पैमाने पर ना बन करके कम से कम ग्राम सरपंच तो बन ही जाएगा। कम से कम छोटे स्तर पे भी देखोगे तो ग्राम सरपंच तो बन ही जाएगा। जीवन में एक बार जरूर ये ग्राम सरपंच बन जाएगा, है ना। ग्राम प्रधान जिसको कहते हैं, है ना। प्रशासन राजनीति के ठीक, प्रशासन और राजनीति के साथ ठीक रहेगा। हाँ, थोड़ा सा सूर्य पिता का भी कारक होता है, तो मान लो खराब वगैरह होगा तो पिता से मतभेद भी करवाएगा, है ना। बाकी वैसे देखा जाए तो सूर्य का प्रभाव अच्छा ही रहता है यहाँ पे तृतीय भाव पे। ये मतलब ये ग्राम सरपंच भी बना देते हैं इस इंसान को, ठीक है। सरपंच पद प्राप्त कर सकता है, चुनाव वगैरह में ये ठीक रहता है, सामाजिक कार्य में अग्रणी रहता है, सामाजिक कार्य के लिए अच्छा होता है, सामाजिक कार्यों के लिए, क्योंकि सूर्य राजा है और राजा सबको लेके चलता है ना। सामाजिक कार्यों के लिए पहले या पहल करेगा ऐसा व्यक्ति कि चलो ये कार्य कर लिया जाए जो समाज के हित में है ना। सामाजिक कार्यों के लिए जैसे मान लीजिए कोई जलसा वगैरह कर रहे हैं, कोई छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं या बड़े स्तर पे भी काम कर रहे हैं। जैसे मान लो आपके इधर का होता है ना कि जैसे दुर्गा पूजा हो गई, गणेश पूजन हो गया, है ना, तो इनमें भी आदमी आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेगा, प्रमुख बना रहेगा कि हाँ हम करवाते हैं सारा काम, ठीक है। हाँ, अच्छे पद पे जाएगा और चुनाव लड़ने की इच्छा हो ही जाएगी, क्योंकि थर्ड भाव इच्छा का भाव है, ये राजा है, तो राजनीति की तरफ तो ले ही जाएगा। आप में से किसी का थर्ड हाउस में है सूर्य? तिवारी जी तो है, तिवारी जी है ही नहीं, है ना, तिवारी जी का हो सकता है। नहीं, उनका तिवारी जी का बोल रहे हैं और वो तिवारी जी है ना, वो जुड़ नहीं रहे आजकल। चंद्रमा का प्रभाव देखो, चंद्रमा थर्ड हाउस पे होंगे तो सबसे ज्यादा बताइए, तो बाकी ये चीजें तो यही रहेंगी। हाँ, हाँ, सूर्य है तो शारीरिक मेहनत मेहनत करेगा, चंद्र है और अच्छा है तो मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, है ना, मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। शारीरिक बल तो नहीं रहेगा क्योंकि कोमल काया चंद्र की होती है, पर मानसिक रूप से तो मजबूत रहेगा ये इंसान। तो साहस अंदर बाहर से ही नहीं, मतलब
केवल बॉडी का ही ये नहीं है कि बॉडी ही साहस दिखाती है, साहस मन से भी होता है ना। अंदर से जिसको कहते हैं कि अंदर से, बाहर से कितना भी कमजोर हो पर अंदर से मजबूत आदमी है ना, अंदर से मजबूत रहेगा, बाहर से कितना भी कमजोर रहने दीजिए। तो मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, है ना। अब छोटे भाई बहनों का ये भाव है, तो छोटे भाई बहनों के साथ में कैसा रहेगा, बहुत अच्छा, हाँ जुड़ाव अच्छा रहेगा, लगाव रहेगा, है ना। हाँ जुड़ाव अच्छा रहेगा, है ना, लगाव रहेगा। और ज्यादातर चांस होता है कि जिसके यहाँ पे चंद्र बैठा हो तो उसकी जो आगे आने वाली दूसरी, मतलब उसके जो भाई बहन है, तो ज्यादातर चांस होता है कि बहन नहीं आती है उसके बाद, है ना। ज्यादातर चांस ऐसा होता है कि उसकी बहन नहीं आती, क्योंकि छोटे भाई बहन का ये भाव है ना। तो बहुत ज्यादा ये चांस रहता है कि जो उसके बाद जो उनके माता पिता की संतान है वो बहन ही हो, है ना। अच्छा ये लेखक, ये इसी से हम हाथ वगैरह का विचार भी करते हैं, इसी भाव से, है ना। तो कला, हस्तकला वगैरह के लिए भी ठीक रहेगा। चंद्रमा क्या है ना कि चंद्रमा व्यापार के लिए भी अच्छा रहेगा, व्यापारिक यात्राएं भी होंगी, व्यापारिक यात्राएं भी होंगी, छोटी यात्राएं होती हैं तो व्यापारिक यात्राएं होंगी, दिल्ली चले जाए, प्रयागराज का रहने वाला है तो दिल्ली चला जाए, वहां से सामान ला करके यहाँ पे बेचे, है ना। तो छोटी व्यवसायिक यात्राएं भी हो जाएंगी, लेखन कविता और कला में रुचि रहेगी ऐसे इंसान की, है ना, कला में रुचि रहेगी, लेखन वगैरह के लिए भी अच्छा रहेगा, हाथ का भी भाव है, तो हेड राइटिंग वगैरह अच्छी रहेगी, चंद्रमा सुंदर है, हेड राइटिंग वगैरह अच्छी रहेगी, है ना। अब मान लो कि अगर यहीं पे चंद्रमा खराब होंगे तो क्या होगा, हाँ बिल्कुल, हाँ निर्णय क्षमता भी कमजोर होगी, है ना। निर्णय क्षमता कमजोर रहेगी, छोटे भाई बहनों के साथ में कम जमेगा, मतलब बाहर से तो नहीं है, बाहर से तो झगड़ा नहीं करेगा पर मन दुखी होता रहेगा। ऐसा होता है ना, कई बार ऐसे लोगों को देखो आप कि अगर उनका कोई छोटा, उनसे छोटा भाई है ना, बड़े भाई को आप देखो, अगर उनसे छोटा भाई है उससे वो जलन रखने लगता है, अपने छोटे भाई से ही जलन रखने लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसका बहुत ज्यादा हित करना चाहता है, पर जलन रखने लगता है ना। ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, अगर छोटा भाई ज्यादा तरक्की कर लेगा तो बड़ा भाई ही चलने लगेगा उससे, है ना। उसका विशेष करके प्रभाव चंद्र के यहाँ पे होने से और पीड़ित होने से होता है, क्योंकि ये भाव छोटे भाई बहन का है ना। जब किसी का मन खराब होता है तो मन फिर उस रिश्ते में भी पड़ जाता है, जो रिश्ता जहाँ पे आता है ना। अब इसके साथ में आगे का देखें हम, तृतीय भाव में, हाँ तृतीय भाव में हम चंद्र के बाद मंगल को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अच्छा इसमें हमने जो जो हमने वो पीडीएफ बनाया है तो उस पर शायद इतना विस्तार से नहीं है ना, तो कोशिश हम करेंगे कि वीडियो भी आपको भेज दें, है ना। तो मंगल को भी जाने देते हैं, सूर्य को भी जाने देते हैं, है ना, सूर्य को भी जाने देते हैं, सूर्य का हो गया है। अब हम बात करते हैं मंगल के लिए। चलो तो मंगल का प्रभाव कैसा होगा बताइए। मंगल यहाँ पे बैठेगा, थर्ड हाउस है,
मंगल के तो फेवरेट चीजें तो सारी की सारी इधर ही है, सारी की सारी चीजें उसके फेवरेट इधर ही है ना। तो अब ये मान के चलो कि हाँ मंगल सबसे बढ़िया रहेगा, है ना। ऐसा आदमी थकता नहीं है कितना भी काम करवा लो, ऐसा इंसान, हाँ थकान थकान नहीं होती ऐसे इंसान को। गुरु को छोड़ दो, कारकत्व का फल नहीं देते हैं अच्छा, है ना। गुरु अपने कारकत्व का फल अच्छा नहीं देते हैं, हाँ मंगल देते हैं। अच्छा, इसमें इसमें मंगल के यहाँ पे होने से एक चीज और होता है, अधिकतर कुंडलियों में देखा गया है, और अधिकतर कुंडलियों में देखा गया है ना, कि मंगल अगर है, यहाँ पे मंगल है, तो ये छोटे भाई बहनों का वो है, छोटे भाई बहनों का भाव है। तो ये समझ लीजिए कि छोटे भाई बहनों के साथ में भी प्रेम रहता है, मंगल खराब बस ना हो, है ना। मंगल खराब होगा तो थोड़ा सा टकराव हो जाएगा भाई बहनों के साथ में, है ना। बाकी अपने छोटे भाई बहनों को भी आगे लेकर के जाने की कोशिश करता है ना। छोटी, हाँ छोटे भाई बहनों की सहायता भी करेगा ये व्यक्ति, है ना, सहायता भी करेगा। बाकी तो हर चीज इसके हिसाब से अच्छी है ना, सहायता करता है इस आदमी। हाँ थोड़ा अपना माइक बंद कर लीजिए जब आप उधर बात कर रहे हो तो। अच्छा, इस ऐसे इंसान के हाथ, ये हाथ का भाव है, कंधे का भी भाव यही है ना। ऐसे इंसान के हाथ और कंधे मजबूत होते हैं, है ना, मांसपेशियां मजबूत होती है ना, मांसपेशियां मजबूत होती है। पराक्रमी तो रहेगा ही, अति पराक्रमी कह दो आप यहाँ पे, मंगल पे होने से अति लगा सकते हो कि अति पराक्रमी है। हाँ पीड़ित होगा मंगल। वृषभ राशि पे है तो मान लो कि चलो कुछ हद तक ये मान लो कि सम राशि पे है ना, पर उसके उसको मंगल की डिग्री कैसी है, मंगल को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, तब तो वृद्धावस्था का है। वृद्धावस्था का ग्रह कितना ही अच्छा रिजल्ट देगा। अब वृद्धा क्यों मानो, मान लो कि मृत अवस्था का है ना। तो जब ग्रह खुद ही कमजोर है तो इंसान तो कमजोर हो ही जाएगा। ग्रहों का प्रभाव उनके बल पे ही पड़ेगा, ये हमेशा याद रखना। ऐसा नहीं है कि मंगल यहाँ पे मृत अवस्था के बैठे हैं तो अच्छा ही है, सूर्य मृत अवस्था के हैं तो अच्छा ही है, वो अच्छा नहीं है। फिर उसका उपाय करना चाहिए, है ना। ग्रहों का जो बल है और जो नैसर्गिक मित्रता शत्रुता है उसका भी ख्याल करना पड़ेगा जब पूर्ण रूप से हम प्रिडिक्शन करेंगे। ये हम आपको सामान्य फलादेश बता रहे हैं, है ना। इन स्थितियों में ऐसा होता है। अच्छा एक बात और है, आप इसमें मंगल के यहाँ होने से साहस वगैरह तो होता ही है। मंगल के यहाँ होने से, मंगल की दृष्टि कहाँ पे पड़ती है, 1 2 3 4, 4 हो गया ना। जब चौथे भाव में दृष्टि पड़ेगी तो शत्रु वगैरह भी नहीं जल्दी से सामने आएंगे, है ना। भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ रही है, 4 7 यहाँ आ जाएगा, 5 6 7, सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ रही है। तो ऐसा इंसान भाग्य के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहता है, भाग्य बदलने के लिए। अब भाग्य बदल देगा अपने हाथों से, इतना मेहनती हो जाएगा, इतना परिश्रमी रहेगा, है ना। और अधिकतर यहाँ पे जो मंगल बैठा होता है अधिकतर सैनिक बनाता है इंसान को, है ना, यहीं पे है ना। भाग अपने हाथ से बनाता है ऐसा इंसान, ये मान लीजिए आप, है ना। भाग बदलने की क्षमता होती है जिसका मंगल यहाँ पे होता है। आपका भी वही हाल है मान लीजिए, है ना। और शत्रु विजयी नहीं होते हैं,
शत्रु विजयी नहीं होंगे, भाग अपने हाथ से बनाएंगे। और ये ससुराल पक्ष को देखते हैं यहाँ से, ये भी याद रखना है ना। हाँ हाँ, ससुराल पक्ष को भी देखते हैं, ये ससुराल पक्ष वाला है ना, विवाह के बाद वाला है ना, उसको भी देखते हैं। तो यहाँ से कुछ मिलता भी नहीं है फिर। अच्छा हाँ, इसको नहीं देखेंगे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 4 7 8 ये इधर आएगा है ना, कर्म भाव में आएगा। हाँ, तो कर्म भाव के लिए तो अच्छा ही होता है मंगल। इधर हाँ, इधर नहीं देखेंगे, इधर रहेंगे तब देखेंगे इधर, है ना। जब मंगल यहाँ पे रहते हैं तब नीचे की तरफ देखते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, अब मंगल का विशेष करके प्रभाव अच्छा ही होता है। मंगल यहाँ पे रहेगा तो आदमी अपना भाग्य खुद बना लेगा। और मंगल यहाँ पे रहता है तो मान लीजिए कि सेना पुलिस प्रशासन में जाने का योग भी अच्छा रहता है। प्रयास करेंगे, खेल कूद के लिए ऐसा भी बहुत अच्छा होता है। आप बचपन में अच्छा खेलते रहे होंगे तिवारी जी, है ना। खेल कूद के लिए भी अच्छा होता है। मतलब यहाँ पे जिनके मंगल है उनको खेल कूद में रुचि भी रहेगी। सेना पुलिस, सेना के लिए तो विशेष करके अच्छी होती है। अब ना जाओ अलग बात है, सारे लोग सेना में थोड़ी ना जाते हैं, है ना। तकनीकी क्षेत्र के लिए भी अच्छा होता है, तकनीकी क्षेत्र के लिए भी, टेक्निकल चीजों के लिए भी अच्छा होता है मंगल यहाँ का, है ना। अच्छा, एक बात और याद कर रखना आप लोग कि यहाँ यहाँ इस ग्रह में, इस घर में और इस घर में ऐसा मतलब कोई भी ग्रह नहीं है कि जो खराब रिजल्ट दे, बशर्ते वो खराब ना हो। हाँ, इसमें और इस पे, इन दोनों में अगर राहु भी अकेले बैठे हैं तो अच्छा ही है, ये मान लो आप, है ना। तो खराब अवस्था में रहेंगे तो कमजोर रिजल्ट देंगे, कम कम प्रभाव देंगे। वो तो ग्रहों का बल निर्धारित करेगा ना कि ग्रह कितना मजबूत है, कि उसमें क्षमता कितनी है फल देने की। अपना पूर्ण कारकत्व देने की क्षमता कितनी है तो ग्रह के बल पे निर्धारित होगा। हाँ, अब बुध आ जाएगा। हाँ, अब इसी इसी भाव में बुध आ जाएगा तो बताओ, ये हाथ का भी है ना। हाथ और कंधों का भाव भी है। हाँ, लेखक अच्छा लेखक हो जाएगा, बौद्धिक विकास अच्छा होगा, बुद्धि अच्छा काम करेगी, है ना, बुद्धि अच्छा काम करेगी। अच्छा, जैसे नाक कान गले का भी विचार होता है ना, नाक कान गले का भी होता है ना, हमने लिखवाया था आपको। अब इसमें ये इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है पढ़ाई लिखाई के लिए, कान की, है ना। गायन वगैरह के लिए गले की जरूरत बहुत अच्छी पड़ती है। तो बुध आने से तो ये दोनों ही चीजें अच्छी हो जाएंगी ना। बुध के आने से मतलब लेखक वगैरह तो हाथ का है तो लेखक वगैरह तो बन ही जाएगा, है ना। बुद्धिमान रहेगा ही इंसान, क्योंकि सुनेगा, सुनेगा समझेगा बोलेगा, तो बुद्धिमान तो रहेगा ही, है ना। बौद्धिक क्षमता वाला अच्छा रहता है, स्मरण शक्ति अच्छी रहती है ना। व्यापार व्यापार व्यापारिक दृष्टि रहता है ऐसा आदमी, और ऐसा आदमी किताबों से प्रेम करता है। हाँ, किताबों से प्रेम करने वाला। किताबें पढ़ना अलग होता है, प्रेम करना अलग होता है ना। कई लोग बहुत संभाल के रखते हैं लोग किताबों को, और कई लोगों को तो पढ़ लिया तो फेंक दिया इधर उधर, है ना। अन्य चीजों में हम देख लें थोड़ा, इसमें से क्या क्या लिखा था। व्यापार, मार्केटिंग, मीडिया, सोशल मीडिया, है ना। प्रकाशन के क्षेत्र में सफलता मिलती है। बुद्धि और तर्क शक्ति अच्छी रहती है। भाई बहनों से संबंध अच्छा रहता है ना। संचार कौशल बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्किल जिसको कहते हैं, है ना। उत्कृष्ट वक्ता होते हैं ऐसे लोग, लेखक, शिक्षक के, पत्रकार बन सकते हैं, सलाहकार बन सकते हैं किसी के, है ना। तो अकाउंटिंग वगैरह का अच्छा काम कर सकते हैं। बुध यहाँ पे अच्छा ही होता है, खराब नहीं होता है ना। यहाँ पे अधिकतर आप देखोगे तीसरे भाव में ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा खराब नहीं होता है ना। अब वहां बुध कमजोर है, ग्रह कमजोर है तो उसका भी असर पड़ेगा। अब बुध के बाद में अलग देख लें हम, किसको, गुरु को देख लो।
गुरु का भी अच्छा ही प्रभाव है ना। अब गुरु पे बैठने से उसकी इच्छाएं जो होंगी वो धार्मिक हो जाएंगी, धार्मिक हो जाएंगी। और दूसरा, गुरु यहाँ से भाग्य भाव को देखेंगे, अपने अपने कारकत्व को देखेंगे। ये गुरु का कारकत्व थोड़ी ना है, ये गुरु का कारकत्व है। वहां पे हाँ, अब इसमें देखो जब इसमें बैठेंगे, इसको देखेंगे गुरु अपने कारकत्व को, गुरु की दृष्टि पड़ना बहुत शुभ होता है। ऐसा इंसान भाग्यशाली हो जाएगा, है ना। ऐसा इंसान भाग्यशाली होगा। हाँ, गुरु की 1 1 2 7 6 5 5 7 9 5वीं दृष्टि आएगी। हाँ, तो विवाह वाले में भी आएगी, तो विवाह के लिए भी देरी नहीं होगी, है ना। इधर भी पड़ रही है लाभ वाले में, इसके भी तो कारक गुरु ही है। तो अपने कारकत्व पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो मतलब इसके लिए भी अच्छे हैं, यहाँ के भाग्य के लिए भी अच्छे हैं, विवाह के लिए भी अच्छे हैं। मतलब यहाँ के गुरु ये मान के चलिए ठीक ही होते हैं, खराब नहीं होते, है ना। धार्मिक क्षेत्रों के लिए अच्छा है। उतने ही अंश के लिए छोटे भाई बहनों के लाभ देते हैं। छोटे भाई बहनों को प्रेम और लाभ दोनों देंगे, है ना। प्रेम मतलब ये वो मतलब एक बात्सल्य होता है ना, जैसे अपने से छोटे छोटे लोगों को हम कैसे देखते हैं, है ना। प्रेम और लाभ भी देंगे, ये मतलब कुछ कमी घटेगी ना तो उसकी सहायता भी करेंगे। गुरु धार्मिक होते हैं, है ना। अब शुक्र का प्रभाव देख लो, शुक्र भी अच्छा ही होता है। यहाँ पे भाई बहनों से पूर्ण संबंध रहते हैं, प्रेम में सफलता मिलती है ना। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलने की पूर्ण मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम मिल जाएगी, पर प्रेम संबंध अच्छे होते हैं, है ना। गुरु यहाँ पे रहने से, यहाँ पे शुक्र के रहने से, जब यहाँ पे शुक्र बैठेंगे, इच्छा का भाव है तो प्रेम की इच्छा तो अपने आप हो जाएगी, है ना। प्रेम की इच्छा भी हो जाएगी, और अगर प्रेम संबंध हुआ तो अच्छा ही रहेगा, प्रेम संबंध खराब नहीं होगा, है ना। बिगड़ेगा नहीं प्रेम संबंध। कला संगीत में अच्छी वो रहेगा, कला संगीत में गले का भी कारक है तो मधुर वाणी भी हो जाएगी, है ना। मधुर वाणी यहाँ से भी हो जाएगी। कला सौंदर्य के लिए बहुत अच्छा है। अब इसमें ये देखो आप, अच्छा शुक्र यहाँ पे होते हैं तो यहाँ से शुक्र की जो दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पे पड़ती है सप्तम दृष्टि, है ना, भाग्य वाले भाव में। अब यहीं पे अगर गुरु बैठ जाए तब तो बहुत गलत हो जाएगा, है ना। एक तो गुरु खुद ही भागने में देरी कर रहे थे, शुक्र भी और देख रहे हैं, दोनों की मानसिकता में बहुत अंतर है। अच्छा, यहाँ पे शुक्र का प्रभाव सब चीजों के लिए अच्छा है ना। इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं, सारी चीजों के लिए शुक्र का प्रभाव यहाँ पे अच्छा ही होता है ना। पर ये जब ज्यादा ही ठीक हो जाएंगे तो फिर जो आदमी साहस है, पराक्रम है, वो कमजोर हो जाएगा, है ना। अगर शुक्र ज्यादा ही खराब हो गए तो साहस और पराक्रम वगैरह जो है ना वो कमजोर खराब हो जाएगा, फिर ऐसा आदमी भोग विलास से लिप्त हो जाएगा, है ना। शनि को देख लो, शनि का प्रभाव कैसा रहेगा। शनि अब बताओ, थर्ड हाउस में बैठे हैं कर्म भाव पे शनि, शनि कैसे कैसे रहेंगे। थोड़ा देरी तो करवाएंगे, प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा, लाभ कम मिलेगा, है ना, क्योंकि शनि देरी से काम करवाते हैं। तो शनि क्या करेंगे, अब विलंब करेंगे। पर ऐसा इंसान धैर्यवान होता है, साहस तो है, साहस वाले भाव पे है तो धैर्यवान होगा। धैर्य रखना भी एक साहस ही है ना। धैर्य रखना भी एक साहस है ना। और ऐसा आदमी परिश्रमी भी होता है, परिश्रमी। बाहुबल का भी ये भाव है। पराक्रम को बाहुबल ही कहेंगे ना, बाहुबली है ये आदमी, पराक्रमी है तो बाहुबल का है तो परिश्रमी होगा ऐसा इंसान।
शनि परिश्रमी है तो बनाते हैं ज्यादा। सफलता देरी से मिलती है ऐसे लोगों को, शनि के होने से सफलता देरी से मिलेगी, है ना। सफलता में थोड़ा सा विलंब हो सकता है किसी चीज को लेकर के, है ना। प्रारंभिक जीवन में, प्रारंभिक जीवन लेट से पूरी होंगी, पूरी तो होंगी पर लेट से पूरी होंगी, है ना। छोटे भाई बहनों के साथ में जब शनि का प्रभाव होता है तो जिम्मेदारी छोटे भाई बहनों की आ जाती है सर पे। छोटे भाई बहनों की पूर्ण जिम्मेदारी इसी के ऊपर आ जाएगी जो जिसके यहाँ पे शनि है ना। उनकी शादी करवाना है या उनके लिए कुछ करना है, उनको पढ़ाना लिखाना है, तो सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आ जाती है ना। हाँ, यह व्यक्ति परिश्रम से अपना बना लेगा, वो अपना, है ना, भाग्य बनाएंगे, क्योंकि गुरु के घर घर को देख रहे हैं ना। नौवीं राशि गुरु की होती है वहां पे, वो कारकत्व भी गुरु है वहां पे, तो गुरु के घर को खराब नहीं करता कोई भी, है ना। अब इसमें एक और चीज का इसमें है कि ऐसा इंसान अपनी छोटी बहन से ज्यादा प्रेम करता है ना। छोटी बहन से प्रेम अधिक, लगाव अधिक रहता है ना, प्रेम और लगाव अधिक रहता है बहन से, भाई से नहीं। प्रेम और लगाव ज्यादा रहता है अपनी छोटी बहन से, ठीक है। बाकी ये मान के चलो थोड़ा देरी से आएगा पर अच्छा होगा, है ना। देरी से कार्य होगा पर कार्य होगा, ठीक है। अब राहु का देख लो, राहु महाराज क्या कर सकते हैं आप बताइए। साहस का भाव है, राहु क्या करेंगे। साहसी तो बना ही देंगे, साहसी कहो या अति साहसी कहो या साधारण कहो या असाधारण साहस है इसके अंदर, है ना। हाँ हाँ। अच्छा, थर्ड हाउस पे जब राहु महाराज आते हैं तीसरे घर के, तो राहु भी राजयोग जैसा फल देते हैं। तीसरे भाव का राहु खराब नहीं होता है। ऐसा जिसके जिसके यहाँ पे राहु है, आप लोगों में से किसी का है तो बताइए। ऐसा व्यक्ति क्या करता है ना कि अपना काम निकालने के लिए बहुत उस्ताद होता है, अपना कार्य निकाल ही लेगा ऐसा व्यक्ति, है ना। किसी ना किसी प्रकार से, चाहे किसी को मारना पड़े, चाहे पीटना पड़े, चाहे उसके बुराई करना पड़े, चाहे उसको धन देना पड़े, समझ रहे हैं। हाँ, साम दाम दंड भेद सबका का सबका वो करेगा ये, है ना, सबका उपाय सबका करेगा, मतलब मारपीट करके भी काम करना पड़ेगा तो कर लेगा अपना काम, अपना काम तो निकाल ही लेगा। यहाँ का राहु ऐसा होता है ना। ये धनवान होते हैं, थर्ड हाउस का राहु राजयोग देता है ना, धनवान बनाता है, धन की इच्छा बढ़ेगी, धन भी बढ़ेगा। पर ये क्या होते हैं कि ये नास्तिक हो जाते हैं, मतलब नास्तिक पूरी तरह से तो नहीं होंगे पर धार्मिक प्रवृत्ति कम हो जाती है। नौवें भाव को देख रहा है ना, धार्मिक रुचि, हाँ, धार्मिक रुचि कम हो जाएगी। इच्छा जो है, इच्छा वाले भाव राहु बैठ गए, अब पूजा पाठ करने जाओगे तो करने का मन ही नहीं करेगा, हाँ, और नशे की तरफ इच्छा ज्यादा हो जाएगी। हो रही रिकॉर्डिंग, वही देखने आए थे, है ना। तो धार्मिक रुचि थोड़ा सा कम हो जाती है, धार्मिक रुझान कम होता है। पूजा पाठ वगैरह के लिए मंदिर वगैरह जाना हो ना, तो बाहर से प्रणाम करके निकल लेंगे, है ना, बाहर से ही प्रणाम कर लेंगे और निकल लेंगे। जैसे भगवान रजिस्टर लेके बैठे हो, क्या है यार, ये बंदा आया था, इसका नाम नोट कर लो। हाँ, सही बात है तिवारी जी। ये इतना बार फोन कर रहा है एक आदमी को, पूछिए मत। अगर कोई आदमी एक बार फोन कट कर दे तो दोबारा नहीं लगाना चाहिए ना,
ये शास्त्र में लिखा हुआ है ना। तो ये आदमी सुनने को नाम नहीं ले रहा है, लगातार फोन कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे थे? तो राहु यहाँ पे विशेष करके धनवान बनाएगा, अच्छा प्रभाव देगा, है ना। राजनीतिक के लोगों के साथ में साथ करवाएगा, है ना। छल कपट करने वाला इंसान रहेगा, ये हर तरह से अपना काम निकालेगा, है ना। राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक लोगों के साथ में संपर्क बनाएगा, है ना। राजनीतिक संपर्क बनाएगा और सब प्रकार से ठीक है। राहु यहाँ पे होता है तो यहाँ तक कि आपके घर में नौकर चाकर लगे होंगे, ये भी याद कर लेना, है ना। राहु यहाँ पे बैठा है तो नौकर चाकर भी आपके घर पे लगे रहेंगे, इतना इतना अच्छा होता है थर्ड हाउस का। पर ये धार्मिक प्रवृत्ति को कम कर देता है। आप उनसे पूजा पाठ नहीं करवा सकते, वो बोलेंगे अगर कोई मान लो बाई चांस कोई घर में कथा वगैरह करनी हुई, पूजा करनी हुई ना, तो बोलेंगे पंडित जी 10 मिनट में निपटाओ, 10 मिनट में निपटाओ, है ना। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, 10 मिनट में निपटाओ। ये किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता इनका, है ना। ये धर्म के ऊपर ही विश्वास नहीं है तो फिर ज्योतिष के ऊपर कहां से होगा। हाँ, अगर यहीं भी मान लो अगर ये कोई गूढ़ विद्या का वो करें, रिसर्च वगैरह के लिए करें, तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये उच्च शिक्षा का भाव भी है। धर्म को छोड़ करके रिसर्च के क्षेत्र में आप जाओ तो रिसर्च के क्षेत्र में अच्छा है। जासूसी वगैरह की पढ़ाई करो या उसकी ट्रेनिंग लो, उसके लिए भी अच्छा है। विदेशी संपर्क बनाता है यार, ये यहाँ पे रहेगा तो विदेशी संपर्क बनाएगा। विदेश जाएगा या नहीं जाएगा वो अलग बात है, पर विदेशी लोगों से संपर्क जरूर रहेगा, है ना। जैसे सीमा भाग के आ गई वहां से, सीमा भाग के आ गई ना वहां से, पाकिस्तान से। हाँ, वो सचिन जैसा है ना, विदेशी संपर्क था ना। तिवारी जी, सही बात है ना। अब राहु का तो मान लो ठीक है, राहु सही ही रहता है। हाँ, यहाँ पे भी पड़ रही है दृष्टि, 5, 7, 8, 9 यहाँ भी पड़ रही है, और तो यहाँ पे पड़ रही है तो ठीक है ना। तो यहाँ का राहु खराब नहीं होता है। अगर मूलता देखा जाए ना तो यहाँ पे 3 नंबर की राशि आती है ना। 3 नंबर की राशि आती है ना यहाँ पे, और 3 नंबर में राहु उच्च का मानता है अपने आप को, है ना। मतलब विशेष करके समझ लो कि ये वाला भाव, ये वाले भाव में किसी भी ग्रह का वो नहीं है, खराब नहीं है। हाँ, केतु का थोड़ा सा खराब है कि केतु क्या है, जो छोटे भाई बहन होते हैं उनके स्वास्थ्य में दिक्कत पैदा करता है। हाँ, स्वास्थ्य में छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य में दिक्कत देगा, छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में दिक्कत देगा। हाँ, जिसका भी केतु, उनके कारण, उनके छोटे भाई बहनों का, उनके कारण ना कहे समझिए, वो केतु के कारण कहिए। वो थोड़ी ना, कोई चाहता थोड़ी ना कि हमारे भाई बंधु बीमार हो। हाँ हाँ हाँ। और ऐसे आदमी का क्या होता है ना कि आंतरिक साहस बहुत अच्छा रहता है ना, आंतरिक साहस अच्छा रहता है, कार्य दक्ष होता है ऐसा आदमी, है ना। ऐसा आदमी कार्य करने में अच्छा होता है, साहस अच्छा होता है ना। पर क्या है, ये अपने छोटे भाई बहनों से के स्वास्थ्य में भी कमी होगा और उनसे अलगाव की भावना भी रखेगा, है ना। मतलब उतना ज्यादा घनिष्ठता नहीं रहेगी, अलगाव की भावना रखेगा, है ना। तो केतु का प्रभाव अच्छा ये भी होता है कि ये शत्रु विजय करता है, शत्रु विजय करता है केतु। अगर केतु यहाँ पे बैठे हैं तो शत्रु विजय होगी, शत्रु इतना जल्दी हावी नहीं हो पाएंगे, है ना। केतु का प्रभाव मान लो कुछ हद तक ठीक नहीं है ना। अब आगे का देखा जाए, अगला चैप्टर देखा जाए, 20 है ना, चौथा भाग। हाँ हाँ, बताइए। देखो, यहाँ पे राहु बैठे हो चाहे केतु बैठे हो, पहली दृष्टि उनकी या 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, है ना।
सातवीं यहाँ पड़ेगी, नौवीं यहाँ पड़ेगी। अगर केतु यहाँ पे बैठेंगे तो राहु इधर चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राहु की दृष्टि यहाँ पड़ेगी और यहाँ पड़ेगी, यहाँ भी पड़ेगी। तो राहु की दृष्टि यहाँ पे पड़ने से ये नहीं हो जाएगा कि खराब हो गया है ना। यहाँ से ये नहीं है कि राहु का की दृष्टि पड़ने से पूरा खराब हो चुका है। हो सकता है यहाँ पे कोई उसकी राशि हो, है ना, उसकी राशि हो या उसके मित्र की राशि हो, तो मित्र के घर को कोई देखेगा तो अच्छा ही देखेगा, है ना। सम भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ पे ये है और यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, अब तो इनकी परम मित्रता हो गई ना, तो अब इस घर पे राहु की दृष्टि पड़ेगी तो इस घर को तो अच्छा ही कर देगा, है ना। तो दृष्टि संबंध का इसमें विशेष करके कोई महत्व नहीं है, इसमें महत्व है उस घर में, उसी घर को विशेष करके, है ना, उसी घर को विशेष करके देखो आप, उसी घर में कितना प्रभाव है ना। अब मान लो अब ये तीसरा भाव हो गया, चौथे भाव को ले लेते हैं। चौथा भाव के क्या क्या है? परिवार का भी भाव है ना, ये कुटुंब का है, ये परिवार का भी है, ये भी, इससे भी परिवार देखा जाता है ना। इसको भी कह सकते हैं कि ये भी परिवार का भाव है, क्योंकि जहां माता होती है वहीं से परिवार शुरू होता है, माता से ही परिवार शुरू होता है ना। देखो ये हमारा जो देश है, हमारा भारत देश जो है, ये कभी भी पितृसत्ता का था ही नहीं। लोगों ने इसको बना दिया पितृसत्ता का, पर ये पितृसत्ता का कभी नहीं था, ये मातृसत्ता का भाव ये देश था। हाँ, आपने कभी सुना है कि वसुदेव नंदन कृष्ण, हाँ, या ये वसुदेव नंदन तो नहीं बोलते, यशोदा नंदन बोलते हैं ना, यशोदा नंदन बोलते हैं ना, और कौशल्या नंदन बोलते हैं राम जी को, कौशल्या नंदन बोलते हैं ना। दशरथ नंदन और नंद नंदन तो फिर मान लीजिए बात की बात है, पर ये तो पहले तो यशोदा नंदन ही बोलते हैं और राम जी को कौशल्या नंदन ही बोलते हैं, तो पहले माता का नाम ही लगाया जाता था। तो ये माता का भाव है, इसलिए इसको मान लो कि परिवार का भाव है। यहाँ से ये पिता, यहाँ भी देखती है ना, यहाँ से आगे देखेंगे तो पिता का भाव आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर दृष्टि परस्पर डाल रहे हैं, ये भाव ये भाव। तो ये मान के चलो कि यहाँ पे परिवार का भी प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे कुटुंब का पड़ेगा, चाचा दादा का हो गए जो, उनके भाई भाई बच्चे हो गए, तो उनके साथ में संबंध कैसा है वो दिखाएगा। कुल परंपरा, ये कुल है, ये कुल परंपरा इसको कहते हैं ना, और ये परिवार परंपरा है, ये परिवार है ना। हमारे खुद के जो है, हमारा खुद का जो परिवार है, माता पिता और उसके साथ में माता पिता भाई बहन, छोटे भाई बहन तो ये भी है, पर पूरा परिवार जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, पारिवारिक सुख भी इसमें आएगा, है ना, पारिवारिक सुख भी इसी में आएगा। सुख का मतलब होता है सारे प्रकार के सुख, भौतिक सुख भी, ठीक है। अब मान लो चौथा भाव, चौथे भाव से विचार क्या क्या होता है, थोड़ा सा इसको लिख देते हैं हम, क्या क्या विचार होगा। माता गृह सुख, भूमि भवन वाहन, है ना, गृह सुख मतलब घर सुख, घर का सुख, है ना, पारिवारिक सुख जिसको कहते हैं, गृह सुख यानी पारिवारिक सुख, है ना। और फिर भूमि भवन, भूमि और भवन मतलब मकान, भवन और वाहन, और उसके अलावा क्या होता है, हृदय, है ना, हृदय, और हृदय के साथ में क्या होगा, मानसिक, मानसिक शांति। चौथा चंद्रमा का भी घर होता है ना, मानसिक शांति, है ना, मानसिक शांति कैसे रहेगा, सुख 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 समृद्धि संपन्नता तो इसी में आ जाएगा, सुख पे ही आ जाएगा, है ना। तो ये इसका मेन कारकत्व हो गया मान लीजिए, है ना। हाँ, वो हृदय, हृदय में जो जो है उसके अंदर, है ना, स्तन भी आता है इसी में, है ना। तो ये सारी चीजें हैं।
मतलब ये जो यहाँ का भाव है अपना यहाँ का छाती का, वो चाहे अंदर का देखो चाहे बाहर का देखो, उसका विचार यहीं से होगा, है ना। अब मान लो कि सूर्य बैठ गए इसमें तो क्या होगा, सूर्य के यहाँ पे बैठने के से पहले तो माता पक्ष को ले लो आप, ये माता के संदर्भ में कैसा होगा। हम्म हम्म। माता का घर है ये, तो प्रभावशाली माता भी हो जाएंगी, माता भी प्रभावशाली रहेंगी, है ना। सूर्य का अगर इस घर पे बैठते हैं तो माता प्रभावशाली हो जाएंगी। अब बताओ पारिवारिक सुख को लेकर के बताओ कैसा होगा पारिवारिक सुख। ये इंसान जो कि जिसका सूर्य चतुर्थ पे बैठा है, तो सूर्य है राजा, तो पूरे परिवार को कंट्रोल करने की एक इच्छा उसके अंदर आ जाएगी, आएगी, है ना। हाँ, कंट्रोल करने की इच्छा अपने आप आ जाएगी, है ना। सबको रोकना टोकना, है ना, और सबको ज्ञान देना। राजा का काम क्या है, ज्ञान देना। ज्ञान हो मतलब नहीं कि वो किसी को शिक्षा दे रहा है, मतलब कोई कुछ भी काम कर रहा है तो उसमें जबरदस्ती ज्ञान देना जाकर के, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, है ना। परिवार में परिवार पे कंट्रोल करने की इच्छा रहेगी ऐसे इंसान की जिसका सूर्य यहाँ पे सूर्य बैठा है। माता का प्रभाव अच्छा रहेगा, प्रभावशाली होगी माता। हो सकता है कि माता कहीं गवर्नमेंट जॉब में भी हो, सरकारी जॉब में भी, ऐसा भी योग हो सकता है ना कि माता सरकारी जॉब में, है ना। सूर्य अच्छा है और चंद्रमा भी अच्छे हैं, तो मान लो कि सरकारी जॉब में माता हो जाएंगी, क्योंकि माता पहले से सरकारी जॉब में है ना। पर इस व्यक्ति का खुद का देखोगे, क्योंकि खुद का ये सूर्य है, तो ये भी परिवार को कंट्रोल करना चाहेगा कि परिवार हमारे कंट्रोल में रहे, है ना। और यहां से दसम भाव को देखेगा ये यहां से दसम भाव को देखेगा सूर्य, तो अभी ठीक ही है ना। मतलब ये मान के चलो कि यहाँ पे सूर्य बैठे हैं तो घर वाहन का सुख मिलेगा इस इंसान को, है ना। घर वाहन का भूमि का सुख मिलेगा, घर वाहन भूमि का सुख मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति राजनीति की तरफ भी वो होता है, क्योंकि दसम को भी देख रहे हैं, है ना। तो राजनीति में भी रुचि रहती है, वो किस पद तक जा सकता है वो तो बाद अन्य चीजें बताएंगी, पर राजनीति में रुचि रहती है ऐसे इंसान की कि राजनीति में मौका मिले तो देखे हम, है ना। एक चीज की दिक्कत यह है कि यहाँ पे पैतृक संपत्ति को लेकर के दिक्कत आती है, पैतृक संपत्ति को लेकर के जिनके भी सूर्य है यहाँ पे, तो पैतृक संपत्ति को लेकर के दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि उनको मिलेगी नहीं, पर दिक्कत आती है ना, परेशानियां होती है। बाकी हृदय का कारक है तो हृदय वगैरह अच्छा ही रहेगा, रक्तचाप वगैरह ठीक रहेगा, स्वामान रहेगा। चौड़ी छाती होगी, छाती का भी वो है ना, है ना। तो चौड़ी छाती होगी ऐसे व्यक्ति की, है ना। मजबूत होगा इंसान, बीपी वगैरह की दिक्कत उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। हाँ, सूर्य खराब हो गए तो फिर ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ेगा भी, है ना। तो ऐसे व्यक्ति का ये मान के चलो कि सूर्य का चतुर्थ भाव में होना पारिवारिक कलह भी करवाता है, ये याद रखना, है ना। क्योंकि जब हर हमेशा आप किसी को कंट्रोल करना चाहोगे, है ना, हमेशा आप किसी न किसी को कंट्रोल करना चाहोगे घर पे अपने, तो कोई ना कोई आपसे रूठ जाएगा, विरोध करेगा कुछ ना कुछ दिन में। तो ये पारिवारिक शांति को भंग भी करते हैं, ये भी ये भी है ना। अब हाँ, और अन्य चीजें और भी ठीक है, तो फिर इतना नहीं होगा। सूर्य कमजोर हो जाएंगे, सबसे पहले माता के स्वास्थ्य की दिक्कत दे देंगे, है ना। माता के स्वास्थ्य की दिक्कत देंगे, पिता को भी कष्ट देंगे। और दूसरा क्या है, हृदय संबंधी दिक्कत देंगे, हृदय में अपघात बनाएंगे, मतलब जो होता नहीं अटैक वगैरह, है ना। और परिवार में फिर
परिवार में कंट्रोल करने की इच्छा जबरदस्ती में बदल जाएगी। जबरदस्ती इच्छा अलग हो जाएगी, जबरदस्ती अलग हो जाएगी कि नहीं भाई तुमको करना ही करना है ना। अपनी इच्छा को थोपना किसी के ऊपर, नहीं ये करना ही करना है ना। और मंगल भी रहेंगे तो भी यही होगा, है ना। चौथे भाव में मंगल रहेंगे तब भी यही दिक्कतें आएंगी, बीपी वगैरह हाई लो होती रहेगी, है ना। तो मंगल का प्रभाव भी यही सेम ही रहेगा, ये समझ लीजिए आप। चंद्रमा का प्रभाव कैसा रहेगा? चंद्रमा का प्रभाव देखो, चंद्रमा का तो घर ही है ना। बिल्कुल। हाँ, चंद्रमा के रहे चंद्र के रहने से माता के स्वास्थ्य में भी अच्छा है ना। माता से लगाव भी अच्छा रहेगा, स्नेह भी प्राप्त करेगा व्यक्ति और स्नेह करेगा माता से, है ना। माता के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं, तो माँ के लिए सबसे बढ़िया है ना। कि बच्चा उनको लगाव करेगा, उनसे प्रेम रखेगा, उनकी सेवा भी करेगा, है ना। और घर का माहौल ये पारिवारिक प्रेम भी है, तो घर का माहौल शांत रहेगा, सुखद रहेगा, ये समझ लीजिए आप। शांत रहेगा तो सुखद भी रहेगा, घर का माहौल सुखी रहेगा, घर परिवार में दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी, एक दूसरे से प्रेम करेंगे लोग, है ना। चंद्रमा का प्रभाव है तो यह व्यक्ति विशेष करके प्रेम करेगा अपने परिवार से। अब दूसरे का किसी का मंगल बैठा हो तो अलग बात है ना, कि वो दूसरा भड़काए, घर में कलेश करे। पर इनका माता की तरफ भी लगाव रहेगा, परिवार की तरफ से भी प्रेम रहेगा, परिवार को। अच्छा, ये यहाँ से ये ऐसा व्यक्ति जरूर नेता बन जाता है, क्योंकि चौथा लोकप्रियता का भी भाव है, ये लोकप्रियता का भी भाव है ना। हाँ, उसमें दिखाया होगा हमने आपको। हाँ, लिखे होंगे। चंद्रमा से भी लोकप्रियता देखी जाती है, और चौथे भाव से भी देखी जाती है ना। लोकप्रियता चौथे से भी देखी जाती है और इससे भी देखी जाती है ना। कि समाज में कैसा सम्मान मिलेगा वो इससे भी देखी जाती है। तो ये मान के चलो कि ऐसा व्यक्ति नेता बनता है ना। तो ये समझ लेना कि यहाँ का सूर्य अच्छा हो गया, यहाँ का चंद्र अच्छा हो गया। राजनीति वालों के लिए यहाँ का सूर्य अच्छा है, यहाँ का चंद्र अच्छा है ना। सुखी और धनी रहेगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा, विदेश यात्रा का भी योग बनता है ऐसे व्यक्ति का, है ना। तो चंद्रमा का प्रभाव ये मान के चलो कि अच्छा है यहाँ पे, है ना। चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पे अच्छा है, और हृदय वगैरह भी शांत रहता है ना, बीपी हाई लो नहीं होगी, हृदय वगैरह भी ठीक ही रहता है, नॉर्मल वर्क करता है ना। तब पे कमजोर हो जाएगा तो यही चीजों में भी दिक्कत देगा, कारकत्व में दिक्कत देगा। कमजोर हो जाने से ये नहीं तो गलत रिजल्ट देगा, है। गलत खराब रिजल्ट वो देगा जब पीड़ित होगा। कमजोर होने से पीड़ित नहीं होता ग्रह, कमजोर होने से उसका बल कम हो जाता है ना। किसको शनि देखेंगे? अब यहाँ पे चंद्र बैठे है, है ना। 12 ये हो रहा है, शनि यहाँ बैठे होंगे। हाँ, तो ना शनि ना सप्तम के लिए ठीक है और ना चतुर्थ के लिए ठीक है। और शनि की डिग्री कितनी है? 10 डिग्री, 9 डिग्री। और चंद्रमा बैठे किस राशि में है? तुला है ना। 7, 8, 9 और 10 और 11। शनि बहुत प्रबल मारक है, शनि प्रबल मारक है इस कुंडली में। और प्रबल मारक की दृष्टि पर यह अष्टमेश भी है और सप्तमेश भी है ना। और सप्तमेश और अष्टमेश होने के कारण ये प्रबल मारक है, और प्रबल मारक की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही तो मन खराब हो रहा है, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो रहा है, पारिवारिक प्रेम में दिक्कत हो रहा होगा, हृदय संबंधी बीपी लो होगी अधिकतर। शनि धीरे काम करेंगे,
शनि के दोस्त का है, पर ये मारक है ना, जब जब ये एक्टिव होंगे तब तक दिक्कत देंगे। ये मित्र की है, पर ये मित्र मित्र का घर है ना। और 1 2 3 में यहाँ पे चंद्रमा आ रहे हैं, तो इनके मित्र होने चाहिए शनि के, है ना। पर ये नैसर्गिक रूप से क्या है, शत्रु है। हाँ, तो ये हो रहे हैं सम एक दूसरे के लिए। और जब मारक ग्रह काम करेगा अपना, तो फिर वो सम को नहीं देखेगा। हाँ हाँ, देखो शनि अगर सप्तम अष्टम दोनों का मालिक है, तो वो सप्तम और अष्टम का मालिक होने से ये मारक नहीं रह जाता, ये प्रबल मारक होता है। इस कुंड हाँ, इस कुंडली में शनि प्रबल मारक है। जब जब शनि की महादशा अंतरदशा आएगी, तो न केवल मानसिक तनाव होगा, कार्यों में अवरोध होगा, पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी, पत्नी के स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, पत्नी के साथ संबंध में दिक्कत आएगी, है ना। पेट के नाभि के निचले भाग में दिक्कत आएगी। और ये जहां जहां दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब प्रबल मारक का काम है कि ये पीड़ा पहुंचाता है। अभी हम आपको कारक मारक बाधक ग्रह अलग होता है। मारक का मतलब होता है कि कष्ट देना, या तो आपको आर्थिक कष्ट देगा, या सामाजिक देगा, या पारिवारिक देगा। तीनों कष्ट एक साथ नहीं देगा, तीनों तरह के कष्ट एक साथ नहीं देगा, शारीरिक, आर्थिक या पारिवारिक। हाँ, तो ये मतलब एक तरह से एक ही देगा। आर्थिक कष्ट देगा तो फिर वो नहीं देगा। अब शनि चंद्रमा को देख रहे हैं, तो मानसिक कष्ट तो वैसे भी बन रहा है। शनि चंद्रमा का संबंध अच्छा थोड़ी ना होता है। ऊपर से चंद्रमा तुला राशि पे, कौन से अपने मित्र की राशि पे बैठे हैं, है तो अपने कारकत्व पे। पर शत्रु की राशि पे है। एक तो यहां से पीड़ित हो गए, दूसरा शनि की दृष्टि से पीड़ित हो रहे हैं, तीसरा ये खुद 4 अंश के हैं, तो बल भी कम है कि चलो इनसे लड़ ही लें। तो इसलिए चंद्र यहाँ पे पीड़ित हो रहे हैं। जब चंद्रमा पीड़ित हो गए, तो माता का कष्ट जरूर हो रहा होगा। किसकी कुंडली है ये? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। अब शनि इनके चालू हो चुके हैं, मतलब, है ना। कुंडली देखी थी हमने ना। अब शनि इनके चालू हो गए, हमने बोला था आपको ना, हिसाब करेंगे शनि इनका। शनि इनके चालू हो चुके हैं। इन्होंने उपाय वगैरह कुछ किया हो तो अलग बात है, बाकी शनि चालू हो चुके हैं इनके। हाँ, बताना आप हमें, फिर हम कुछ व्यवस्था करवाएंगे, है ना। अच्छा, यहाँ यहाँ अब ये चंद्रमा का तो हो गया है ना। हृदय कोमल होता है, दयावान होता है ना। विदेश यात्रा का योग होगा। अब मंगल को देखो, तो मंगल अब माता का भाव है, सबसे पहले माता से ही मतभेद कराएगा, है ना। माता का भाव है, तो सबसे पहले तो माता से ही मतभेद कराएगा, है ना। मंगल का काम ये लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, है ना। चौथे भाव पे है चंद्रमा की यहाँ पे। अब वैसे उस हिसाब से देखा जाएगा, तो यहाँ पे मंगल क्या हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं ना। एक तो यहाँ पे नीच के मंगल हो भी जाते हैं आने से, और दूसरा यहाँ पे मंगल अच्छा होता नहीं, मंगल दोष भी बनाता है। मांगलिक जिसको कहते हैं, मंगल दोष भी बनता है। यहाँ पे मंगल आने से मंगल दोष भी बनता है ना। तो ऐसा। अब और एक चीज और है कि मंगल यहाँ पे होगा ना, तो आदमी केवल केवल ये नहीं करेगा कि केवल और केवल ये करे कि मतलब वो माता से ये मतभेद करेगा या पत्नी से ही मतभेद करेगा। मंगल दोष बनेगा तो पत्नी से मतभेद तो करेगा। और ऐसा आदमी स्त्रियों के ऊपर हाथ भी उठा देता है, स्त्रियों के ऊपर हाथ भी उठा देता है ऐसा। हाँ, अपनी माता के ऊपर भी हाथ उठाने से नहीं पीछे हटता है ऐसा व्यक्ति। तो मंगल थोड़ा सा खराब हो गया, तो मान लीजिए दिक्कत ही हो गई थी। यहाँ मंगल का बैठना ही खराब है ना।
मानसिक अशांति देगा, वैवाहिक जीवन में तनाव देगा, पारिवारिक विवाद कराएगा, भूमि भवन से विवाद कराएगा। हाँ, करियर को लेकर के करियर को लेकर के ज्यादा मेहनत करवाएगा मंगल। यहाँ बार बार आपको असफल करेगा कि आप बार बार के प्रयास करो, बार बार प्रयास करो, है ना। तो मंगल का प्रभाव यहाँ पे ठीक नहीं होता है ना। अब बुध का देख लो, मंगल यहाँ में मंगल दोष भी बनाते हैं, इसलिए और भी अच्छा नहीं है ना। स्त्रियों के मंगल का प्रभाव ये मान लीजिए कि ये स्त्रियों के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। चौथे भाव में होना मंगल स्त्रियों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ना पत्नी के लिए अच्छा है, ना माता के लिए अच्छा है। इसलिए मंगल दोष की शांति वगैरह करवाई जाती है, फिर उसका उपाय किया जाता है। ऐसे मंगल का रत्न भी नहीं पहनाना चाहिए। इधर मंगल किसी का बैठा है तो उसका रत्न नहीं पहनाना चाहिए उसको कभी भी। रत्न क्या करेगा, ग्रह का बल बढ़ा देगा, है ना। ग्रह को शांत नहीं करेगा, ग्रह का बल बढ़ा देगा। बल बढ़ा देगा तो दिक्कत होगी। पहले कम मारता था और बढ़ जाएगा, पहले कम मारता था फिर और ज्यादा मारेगा, है ना। परिवार में और ज्यादा दिक्कत पैदा करेगा। चतुर्थ का मंगल ये लग्न से भी मांगलिक होता है, इधर से मांगलिक होता है, इधर से मांगलिक होता है, इधर से मांगलिक होता है ना। तो मंगल वाले उसमें पहुंचेंगे हम, जब मंगल दोष वाले में ना, तो फिर आपको बताएंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा मंगल होगा, कैसा परिहार होता है उसका मंगल दोष का। मंगल दोष का समन भी होता है, परिहार भी होता है, ठीक है। अब बुध को देखो तो बुध जब यहाँ पे बैठेगा तो क्या होगा, बुध बैठेंगे, हाँ बुध शुभ ग्रह है, हाँ शुभ ग्रह बुध, तो क्या होगा, हाँ चंद्र का घर। वैसे चंद्र का घर नहीं है, कारकत्व में चंद्र का घर है। हाँ। करनी पड़ेगा। बुद्धिमान माता होंगी, माता उनकी बुद्धिमान होंगी, है ना। माता बुद्धिमान होगी, पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा, पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा, है ना। व्यापारिक बुद्धि होती है बुद्ध की, तो व्यापार के लिए भी अच्छा रहेगा, व्यापार के लिए भी अच्छा रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा ऐसे इंसान को, है ना, परिवार का सहयोग मिलेगा, भूमि भवन वाहन सब कुछ मिलेगा। शुभ ग्रह है बुध, है ना, भूमि भवन वाहन सबका सुख मिलेगा, वाहन सुख, है ना, ये सब चीजें मिलेंगी। हृदय संबंधी दिक्कत नहीं आएगी। ये मान के चलो कि बुध का अच्छा ही रहता है ना। शांत व्यवस्थित घर, सुखी और धन संपन्न, और विदेश यात्रा का योग भी बनाता है ना। विदेश यात्रा का योग भी बनाएगा यहाँ बुध रहेगा तो ये ठीक होता है, खराब नहीं होता, ठीक है। बुध का प्रभाव अच्छा होता है, ये मान लीजिए आप। गुरु वही अच्छे होंगे, है ना। गुरु का भी प्रभाव अच्छा ही होगा, इसको तो देखा ही है। तो गुरु का प्रभाव भी यहाँ पे ठीक ही है ना। चौथे भाव में कारकत्व के हिसाब से देखेंगे तो अपनी उच्च राशि पे जा रहे हैं, है ना। और वैसे देखेंगे गुरु का तो गुरु परिवार के कारक ही होते हैं, है ना। और गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। केंद्र का भाव है ये, कोई भाव खराब भाव तो है नहीं है, यहाँ आके गुरु पीड़ित हो जाएंगे, है ना। तो 6 8 12 में पीड़ित होते हैं, और गुरु ज्ञानी है, गुरु आध्यात्मिक है। तो ऐसा ऐसे इंसान की माता, मतलब ऐसे इंसान की जो माता होती है बहुत धार्मिक होती है,
धार्मिक होती है यहाँ पर, इनको सब सुख मिलेगा जीवन में, भूमि भवन वाहन, और बल्कि इनका जो भवन होगा वो बहुत बड़ा होगा, विशाल भवन, भवन भी विशाल होगा। पर यहाँ पे एक चीज होती है कि गुरु चौथे भाव पे मोटापा देते हैं, मोटापा देंगे। चौथा भाव पे क्या है कि चौथा भाव सुख का भाव है ना, तो और गुरु मोटापा ही देते हैं, है ना। पारिवारिक सहयोग अच्छा रहेगा, वाहन सुख वगैरह सब कुछ मिलेगा इस इंसान को, ठीक है। तो ये भी ठीक है, तो गुरु का प्रभाव भी ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि मंगल का प्रभाव खराब है, बाकी सब ठीक है ना। अब उसके बाद में शुक्र को, तो गुरु चांडाल दोष बनाएंगे। अब उस दोष को लेकर के देखो अलग अलग। अब जब गुरु चांडाल दोष बन रहा है तो माता के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा उसका, है ना। माता के स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा, चौथा भाव माता का भाव है, माता के स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा, उनकी मानसिक स्थिति में भी प्रभाव पड़ेगा, उनके ज्ञान पे भी प्रभाव पड़ेगा, और खुद के भी ज्ञान पे और मानसिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ेगा, है ना। घर वाहन मकान प्रॉपर्टी लेना, उसमें दिक्कत आएगी, विवाह के लिए दिक्कत आएगी, धन को लेकर दिक्कत आएगी। गुरु धन के भी तो कारक है ना। गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी हम आपको अलग अलग बताएंगे, इन सब दोषों के बारे में बताएंगे, है ना। इस घर में गुरु चांडाल दोष बनेगा तो कैसा रहेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, कहाँ पे अधिक प्रभाव देगा, कहाँ पे कम प्रभाव देगा, शुभ योग कौन कहाँ से अच्छे प्रभाव देंगे, शुभ योग भी जो बनते हैं ना वो कौन कौन कहाँ से अच्छे शुभ योग प्रभाव देंगे, कहाँ पे उनका प्रभाव कम हो जाएगा, वो भी बताएंगे आपको। काल सर्प दोष के बारे में बताएंगे, मंगल दोष के बारे में बताएंगे। तो अभी तो चालू है क्लास, अभी 3 महीना और पढ़ो आप, अभी 3 महीने 3 महीना और पढ़ो आप। मान लो यहाँ पे शुक्र बैठ गया, तो ये शुक्र बैठ गया, यहाँ सुख का भाव है ही, ये सारे सुख तो यहीं पे मिलने हैं ना, और यहाँ पे शुक्र बैठ गया तब उसके तो ऐश हो जाएगी आदमी की, है ना। हाँ, अब मान लो शुक्र यहाँ चौथे भाव में बैठ गए, लॉटरी लग गई, मान लो बचपन से ही लॉटरी लग गई, बड़ा होके नहीं, उसके बचपन से ही लॉटरी लग गई है, तो सब मिलेगा। ऐसा आदमी चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है, उसका हाथ देखना कभी भी, क्यों तिवारी जी, जब कोई बच्चा पैदा होगा तो उसका हाथ देखना, चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है। सारी सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा इस इंसान को, है ना। हाँ, और शुक्र बहुत अच्छे होते हैं चौथे भाव पे, जीवन में सब सुख सुविधाएं मिलेंगी। मतलब ये समझ लो कि अब ये व्यक्ति का बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक अच्छा ही जाएगा। अब अन्य दोष ना बन रहे हो, है ना, कि बहुत सारे दोस्त बन रहे हैं, सुख अकेला बैठा है यहाँ पे, है ना, अकेला मान लो हम कहते हैं बहुत सुख है जीवन पे, उसका शरीर साथ नहीं दे रहा, क्या करेगा वो। हाँ, मान लो उसको बहुत जीवन में सुख है, उसके घर में गाड़ी वाहन सब कुछ है, उसके अंबानी के लड़कों को देखा आपने, वो जो खूब मोटा सा है आनंद, उसके जीवन में क्या चीज की कमी है, और उसका शरीर देख रहे हो कैसा बन रहा है। और वो एक, हाँ, सब कुछ है उसके जीवन में, सब कुछ मिला, हीरोइन जैसी तो पत्नी मिली है ना। हाँ, तो सोच लो, और पर शरीर नहीं साथ दे रहा है, वो ठीक है। वाहन आभूषण वस्त्र भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, माता से प्रेम और सहयोग मिलेगा, गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाता है, पारिवारिक शांति रहेगी, सुखमय रहेगा। ऐसा इंसान जिसके शुक्र यहाँ पे बैठ जाता है तो वो मतलब खुद भी सुंदर होता है, उसको सारी चीजें सुंदर मिलती है ना। तो वही बात है, वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, इसी को कहते हैं, है ना। लग्जरी लाइफ, स्त्री सुख, सब कुछ मिलेगा। हाँ, यहीं पे शुक्र अगर खराब हो जाएगा तो ऐसा आदमी अति कर देता है, समझ रहे हैं,
ऐसा आदमी अति कर देता है, फिर वो पैसे को बर्बाद करेगा, उसको कुछ समझेगा नहीं, विलासिता में डूब जाएगा, महंगी महंगी शराब पिएगा, छोटी मोटी नहीं, विलासिता में, जिसको बोलते हैं बिगड़ा नवाब, है ना। बिगड़ा नवाब ये बोलते हैं, बड़े बड़े लोगों के लड़के हैं बिगड़ गए हैं, अब दुनिया के नशे कर रहे हैं, दुनिया के नशे कर रहे हैं, सुख सुविधा, अय्यास हो जाते हैं, वही बात है, अय्यास हो जाएगा, विलासिता पे रहेगा ऐसा आदमी। और ऐसा आदमी मतलब ये मान के चलिए कि सब कुछ नष्ट कर लेगा अपना विलासिता पे। आराम की आदत ज्यादा रहेगी कि आराम करो, जाने दो, बाकी छोड़ दो, है ना। अब यहाँ पे शनि भगवान को देख लो, शनि महाराज आएंगे तो माता का भाव कैसा होगा। हाँ हाँ, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, माता के भाव के हैं, है ना। माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा ऐसे इंसान को। हाँ, सुख सुविधाएं जो कुछ मिलेंगी देरी से मिलेंगी, है ना। आधा जीवन ऐसे लोगों का चला जाता है ऐसे ही संघर्ष में, है ना। चतुर्थ भाव में शनि होने से क्या होता है कि इंसान अकेला रहना पसंद करता है। हाँ हाँ, इंसान अकेला रहना पसंद करेगा, है ना। दूसरा क्या है, एक हाँ, दूसरा क्या है, ऐसा व्यक्ति है घर के उस कोने पे बैठेगा जहाँ उजाला नहीं है, अंधेरे में बैठेगा, अंधेरा कोना ढूंढेगा ऐसा व्यक्ति, घर का अंधेरा कोना ढूंढेगा, वहीं पे बैठेगा, ज्यादा लाइट वगैरह नहीं चाहिए इनको, है ना। अंधेरा कोना ढूंढेगा घर का। इनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, उसके बाद में सफलता मिलती है, सफलता धीरे धीरे मिलती है, हासिल सब कर लेंगे। हाँ, इनको सब मिलता है, इनको सब मिलेगा, इनको भूमि भवन वाहन सब मिलेगा। हाँ 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 हाँ, वो सही है, आपका शनि अकेले नहीं है। हाँ, और भी ग्रह, और कौन सा ग्रह है, और राशि कौन सी है। मीन राशि, और मीन राशि किसका है, गुरु का। तो गुरु की राशि में कोई भी ग्रह ग्रह खराब रिजल्ट नहीं देता है। गुरु के घर में कितना भी बड़ा गुंडा होगा, गुरु के घर में अच्छा ही रहेगा। हाँ, और अच्छा है। पहली बात तो गुरु के घर में रहने से ही अच्छा हो जाता है ग्रह। राहु को, राहु भी आपका खराब नहीं है, हमने चेक किया था, है ना। गुरु 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 भी, राजना शनि और राहु का जो संबंध बन रहा है, जिसको श्रापित दोष कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा अंतर पे है। राहु और शनि के बीच में समथिंग हमको लगता है 15 या 17 डिग्री का अंतर है। हाँ हाँ, वही बोले ना कि 15 या 17 डिग्री के बीच का अंतर है, और इतना अंतर बहुत होता है, श्रापित दोष नहीं बनता इसकी, सभी दोषों का भी समन हो जाता है ना। आपका शनि खराब नहीं है, शनि और राहु दोनों खराब नहीं है आपके, है ना। ये सामान्य फलादेश कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे शनि अकेले बैठ गए हैं, यहाँ पे 10 डिग्री के हैं, है ना, 10 डिग्री के हैं, मजबूत अवस्था पे है। अब यहाँ पे गुरु भी बैठ गए तो ये शनि थोड़ी ना खराब होंगे, गुरु भी बैठ जाएंगे तो नहीं खराब होंगे, क्योंकि गुरु क्या है ना कि गुरु फिर उनको ले जाएंगे अपने साथ में, गुरु के साथ में शनि खराब नहीं रिजल्ट देते, है ना। इसके लिए उसमें उसमें नहीं है ना। अब देखो राहु को ही देख लो, आपके राहु यहाँ पे अगर रहेगा तो क्या करवाता है, राहु पारिवारिक क्लेश करवाते हैं, आपका होता है। तो
हाँ, तो वो वही बात है ना, आपके राहु 29 डिग्री के हैं, पहले से ही मृत अवस्था के, पहले से ही मृत अवस्था के हैं। उनके अंदर बल ही नहीं है, जिसके अंदर बल नहीं है वो क्या करेगा, निर्बल है। हाँ? ग्रहों का बल बहुत विशेष महत्व देता है किसी भी भाव पे। बहुत अच्छा ग्रह है, हम कहते हैं कि बहुत अच्छा ग्रह है ना, पर उसका बल ही नहीं होगा, बहुत कमजोर है, तो कितना रिजल्ट देगा? अच्छा देगा वो, पर कितना देगा, कितना देगा जब ताकत ही नहीं है ना। हाँ, ये सब हाँ, बुरा भी होगा तो कितना ही बुरा कर लेगा जब खुद ही मृत अवस्था का है। आपका बहुत खतरनाक दुश्मन है, पर वो खटिया पे पड़ा है तो क्या कर लेगा आपका? है, गाली दे सकता है अगर जी चला तो। अगर मान लो बहुत ज्यादा उसका होश है तो क्या करेगा, गाली दे सकता है। तो खुद बिस्तर में पड़ा हुआ आदमी क्या कर लेगा आपका? तो वो खराब नहीं है ना। ग्रहों का बल इसीलिए हम बताते हैं कि ग्रहों का बल विशेष याद रखना कभी भी, है ना। तो राहु का वैसे देखा जाए ना, तो राहु वैसे देखा जाए तो ये पारिवारिक क्लेश करवाते हैं, पर राहु से ज्यादा यहाँ पे केतु दिक्कत देता है। ये क्या है ना कि ये एकांतवासा है केतु, है ना। राहु तो किसी ना किसी प्रकार से कोशिश करेगा कि हम सब सुख सुविधा का इकट्ठा कर ले, है ना। और केतु क्या है कि केतु वैराग्य देते हैं। ये ज्यादा चाहेंगे कि पूरे घर में परिवार में लड़ाई झगड़ा हो तो आप निकलो यहाँ से। हाँ, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा जब यहाँ पे राहु बैठेगा तो कुछ हद तक है कि पारिवारिक क्लेश होगा, परिवार में एक दूसरे, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पारिवारिक क्लेश ही होगा कि मारपीट होगी, झगड़ा ही होगा। परिवार की जो मानसिकता है लोगों की वो कभी एक मत नहीं होगी। एक घर में 3 पार्टी है, समझ रहे हैं। एक मत जल्दी नहीं होते, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, किसी को करना है किसी को नहीं करना है, कोई भी कार्य किसी को करना है किसी को नहीं करना है, एक मत नहीं होने देता है ना। राहु अकेला है, मजबूत है, तो ये नशे की तरफ भी ले जाता है, शिक्षा में व्यवधान पैदा करता है ना। और केतु का तो यहाँ पे सबसे खराब रिजल्ट है। चौथा भाव सुख का भाव है, और सुख के भाव में ही अगर केतु बैठ गए हैं जो कि बैरागी हैं, क्या सुख देने देंगे आपको जीवन में, है ना। वो तो चाहेंगे कि आप सबसे झगड़ा करो, निकलो यहाँ से, निकलो, जाओ कहीं बैराग ले लो। तो IT वाले बाबा को देखा आपने, कुंभ में आए थे, समझ लो IT करने के बाद में फिर निकल लिए वो। हाँ, ऐसा व्यक्ति क्या है जिसका केतु यहाँ पे बैठेगा, वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा इस यहाँ को देखता है, ये देखना है यहाँ को ना। और विदेश का भाव होता है ये, ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर के बस जाता है ना। परिवार से अलगाव रहता है ना। परिवार से अलगाव रहता है, परिवार से प्रेम उतना ज्यादा नहीं रहता है, परिवार से दूर, स्थान परिवर्तन का योग बनता रहता है ना। और इनका अकेले रहने का योग ज्यादा है ना, विदेश में जाकर के अकेले रहेंगे, विदेश में जाएंगे अकेले ही रहेंगे। राहु का बैठना कुछ हद तक ठीक है, ये विदेशी संपर्क बनवा देगा, ये आपको विदेश भी लेके जाएगा, टेक्निकल वगैरह की चीजों की पढ़ाई आप कर रहे हो तो ये आपको ले जाके पहुंचा देगा वहां, क्योंकि इसको सुख सुविधा चाहिए। राहु को पारिवारिक क्लेश छोड़ दो तो राहु खराब नहीं है यहाँ, है ना। हाँ, रक्तचाप बढ़ाएगा आपका, क्योंकि हृदय का भी कारक है ना, तो BP हाई लो करता रहेगा, क्योंकि राहु का काम है अचानक करना, कुछ भी अचानक आपको BP हाई लो करता रहेगा। पर ये विदेश यात्रा का योग बना देगा, विदेश यात्रा का योग नहीं बनाएगा तो विदेश में संपर्क बनवा देगा कि आप वहां से कुछ कार्य कर लो, आपको लाभ मिलेगा उससे, है ना। पर केतु यहाँ पे सबसे खराब होता है, केतु और मंगल, यहाँ पे 2 ग्रहों का प्रभाव ठीक नहीं है, मंगल और केतु का। और यहीं पे अगर अंगारक दोष बन गया फिर तो कहना ही क्या,
केतु मंगल दोनों एक साथ बैठ, केतु प्लस मंगल एक साथ बैठ गए। हाँ, या फिर राहु या मंगल बैठ गए। हाँ हाँ, एक दूसरे के परम शत्रु भी होते हैं, नैसर्गिक भी शत्रु होते हैं, और एक साथ में बैठ जाएंगे तब तो शत्रु हो ही जाएंगे ना। राहु मंगल दोनों बैठ गए, अब तो शत्रु हो ही गए। अब तो ऐसा इंसान बहुत ही खराब हो जाएगा। अब ये दुनिया का नशा करेगा, दुनिया से मारपीट करेगा, ये चोर भी बन जाएगा, स्मगलिंग भी करेगा। चौथे भाव में होने, सुख सुविधा चाहिए इसको सब कुछ, अब पर चाहिए गलत तरीके से, है ना। सुख सुविधा तो सब चाहिए, पर चाहिए गलत तरीके से। घर परिवार वालों को मारेगा पीटेगा, बनने नहीं देगा किसी के साथ, माता के साथ स्वास्थ्य में दिक्कत पैदा करेगा। ठीक है, तो अभी इन सभी दोषों के बारे में फिर बात भी करेंगे अलग अलग से, कौन सा किस भाव में कैसा प्रभाव देता है ना। ठीक है, आज की क्लास को विराम दिया जाए यहाँ पे। आज का 35वां दिन हो गया है ना। कल 13 तारीख है, कल हम जी के लिए अभिषेक वगैरह करवाएंगे यहाँ पे।